Class 4 Subject Science. You are the students of Tata King Devi Public School, Mithapur. Children, lesson 6 insects continue, and today's topic useful insects. Myself Mrs. Anjali, your science teacher. So children, take out your book, textbook, and page number all of you know. But first we just revise page number 3 and page number 44. So in this page, insect, we learn about the common insects, butterfly, mosquitoes, bees, different types of bees, housefly, and their characteristic features of insects. Is that clear? तो आपने देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड इवन कलर्स ऑल्सो. एंड इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स, उनको बोन्स नहीं होते हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, मीन्स दैट इज 6 लेग्स इन ऑल. 3 पेयर उनकी होती है लेग्स की. एंड यू ऑल्सो नो अबाउट the present membranous wings, pair of membranous wings. So all these are the characteristic features of insects. Okay, तो ये हमने पढ़ा था. फिर बाद में हमने देखा था एक सिंपल एक्टिविटी कि फ्रेश फ्लावर्स, इफ़ यू कीप फ्रेश फ्लावर एंड पेपर फ्लावर, इंसेक्ट अट्रैक्टेड टू द फ्रेश फ्लावर. फ्रेश फ्लावर की तरफ वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, पेपर आर्टिफिशियल फ्लावर की तरफ नहीं. देन वी लर्न अबाउट द पॉलिनेशन. When flowers, insects means sit on one flower, pollen grains stick to their legs or wings, and when they get transferred to the another place, this process means shifting of one flowers to another flower or one place to another place. This process is called pollination. क्योंकि इसी वक्त जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे इस पे ट्रांसफर होते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन टू अनदर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, देन वी लर्न अबाउट द सोशल इंसेक्ट. कौन से होते हैं तो वो देखेंगे अभी, और इसके बाद हम देखेंगे यूजफुल इंसेक्ट्स. सो दिस इज द सोशल इंसेक्ट्स है, टर्माइट्स, एंट एंड हनीबीज. ऑल दिस इंसेक्ट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. तो डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ टर्माइट्स सी ऑन योर गिवन स्लाइड्स. तो ये है बीच में एंट है, कॉर्नर पे टर्माइट्स एंड हनीबी. ऑब्जर्व केयरफुली. नाउ टाइम टू कम टू लर्न एंड आई विल टीच यू यूजफुल इंसेक्ट्स. सो यूजफुल इंसेक्ट्स देयर आर 4 हनी बीज का स्पेलिंग आप ध्यान में रखो. यहाँ पे HY चाहिए था. ओके, तो होता है कभी कभी यहाँ पे. ओके, तो चिल्ड्रन, यूजफुल इंसेक्ट्स आर हनी बीज. देन कौन कौन से हैं? हनी बीज, सिल्क मोथ, लैक इंसेक्ट एंड लेडी बर्ड बीटल. तो इनके बारे में देखेंगे वन बाय वन. जितना आज होता है उतना हम फिनिश करेंगे. ओके, सो टेक आउट योर book, page number, this is useful insect, page 44. Come on, there are some insects which are very useful for us. Let us know about them. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हेल्प करते हैं. नंबर 1 है हनीबी. Honeybees are one of the insects which are very useful for us. They build their hives on trees and roofs of old buildings. Honeybees are usually attracted to sweet smelling flowers. देखो ये जो honeybees है, hives माने छत्ता होता है ना honeybees का लटकाया हुआ. आपने डोम शेप का छत्ता देखा होगा, कभी बिल्डिंग में होता है, पुराने बिल्डिंग में जहाँ शांति होती है, और कभी कभी अक्सर यूजुअली हम देखते हैं ट्रीज में, देखते हैं ब्रांचेस के इसमें. सो दे बिल्ड देयर हाउस ऑन ट्रीज एंड रूफ ऑफ ओल्ड बिल्डिंग. तो इस तरह का वो अपना छत्ता बना लेती है मधुमक्खियाँ. हनीबीज आर यूजुअली अट्रैक्टेड स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स. देखो स्वीट स्मेल जहाँ से आता है, जिस फ्लावर में आता है उसमें जाके ज़्यादा करके ये अट्रैक्ट होती है. सच फ्लावर्स, वाई? बिकॉज सच फ्लावर प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर. क्योंकि ये जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर होते हैं वो एक स्वीट लिक्विड पैदा करते हैं. ओके,
तो स्वीट लिक्विड को क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं, NECTAR, नेक्टर। हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। हनी बी क्या करती है? उस फ्लावर पे जाती है, बैठती है और वो नेक्टर जो है, स्वीट जो है, वो सक कर लेती है। इज दैट क्लियर? सो एंड कैरी इट टू द हाइव वेयर दे लिव। वो सक करके चूस लेती है वो नेक्टर स्वीट और वो कैरी करती है अपनी मधुमक्खी का जहाँ पे छत्ता होता है ना, वहाँ पे जाके वो स्टोर करती है। बीहाइव कंसिस्ट ऑफ, इसका जो बीहाइव होता है, छत्ता होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनी 6 चेम्बर कॉल्ड कोम्स। इसका जो आप अपने पिछले डायग्राम में देखा होगा कि 6 चेम्बर का एक छोटे छोटे 6 चेम्बर के ऐसे होल दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड कोम्स। ओके, एंड द हनी बी स्टोर देयर नेक्टर। ओके, हनी बी स्टोर द नेक्टर इन दिस कोम्स, वहाँ पे वो इकट्ठा करके रखती है। द नेक्टर चेंजेस इनटू हनी, और उसके बाद ये जो नेक्टर है, स्वीट जो है, वो हनी में चेंज होता है, जो कि हम खाते हैं अच्छे से। सो अब तो ये तो हो गया, हनी रेडी हो गया, बट हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम बीहाइव्स बाय लाइटिंग अ फायर अंडर इट। अब ये छत्ता जो निकालना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड इट्स नीड स्पेशल स्किल। एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। जो स्पेशलिस्ट होता है इसका, वही वो जाके छत्ता निकालता है। कैसे करते हैं? तो हनी इज़ कलेक्टेड, ये छत्ता जो है हनी का कलेक्शन कैसे करते हैं? फ्रॉम बीहाइव्स बाय लाइटनिंग अ फायर। जहाँ पे छत्ता होता है वहाँ पे लाइटिंग मीन्स फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, और वो अपने बॉडी को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइटनिंग फायर करते हैं तो मधुमक्खियाँ उड़ के बाहर निकल आती है। इसलिए तो करते हैं ना कि वो उड़ जाए और वो छत्ता निकाल पाए। तो जैसे फायर होता है, मधुमक्खियाँ उड़ जाती है, वो पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करता है और वो हल्के से इसमें से वो छत्ता निकाल लेता है। द हीट एंड द स्मोक ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव। हाँ, वो वहाँ छत्ते से बाहर निकलती, क्योंकि धुआं रहता है और हीट भी रहती है, इसलिए वो बाहर निकलते हैं और हम आसानी से वो बीहाइव में से हनी निकाल सकते हैं। द हनी कलेक्टर्स देन रिमूव द हाइव एंड कलेक्ट द हनी एंड स्टोर इन इट। तो इस तरह से वो हनी थोड़ा प्रोसेस करके फिर हमारी तरफ आता है। अब एक और बात, डू यू नो, सी द योर येलो बॉक्स, अ कॉलोनीज ऑफ बीज इन हाइव हैज़ अबाउट 50,000 and 80,000 वर्कर बीज। अब वहाँ पे 50,000 और 80,000 वर्कर्स बीज होती है, जो कि काम करती है, नेक्टर लाती है और अपने हाइव्स में रखती है। विच कलेक्ट नेक्टर, ये सब वर्कर्स जो बीज होती है वो कलेक्ट करने का काम करती है, नेक्टर। एंड इट ऑल्सो हैव अ फ्यू हंड्रेड मेल बीज। अब उसमें फ्यू हंड्रेड मेल्स भी होती है, कॉल्ड ड्रोन, उसको कहते हैं ड्रोन्स। एंड देयर इज हाउएवर ओनली वन क्वीन बी इन अ हाइव, मीन्स एक ही वो पूरे छत्ते में एक फीमेल होती है जिसे क्वीन कहते हैं, और फ्यू मेल होते हैं, मेल बीज होती है, हनी बीज, जिसे ड्रोन कहते हैं, और 50,000 and 80,000 वर्कर्स भी होती है। देखो, इतने लोग मिलके यूनिटी के साथ एक छत्ता बनाते हैं और काम करते हैं। इनसे कोई सीखे, इसलिए तो उनको सोशल वर्क बोलते हैं ना, सोशल इंसेक्ट कहते हैं। चलो, तो ग्रुप में काम करते हैं वो। तो मेरे ख्याल से आज हम यहीं पे रहने दें, पर फिर भी दूसरे भी इंसेक्ट देख लेंगे, जैसे कि देख लेंगे, बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। सिल्क मोथ है, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ विच ग्रो ऑन मलबारी लीव्स। द सिल्क मोथ secrete a liquid which changes into fine thread. The moth weaves a cover around itself with this thread. This cover is called cocoon, and these cocoons are collected and silk thread is obtained from them. We will study detail about this silk moth next video, but just हम थोड़ा देख तो लेते हैं वन बाय वन। फिर हमें पढ़ना है लैक इंसेक्ट। ओके, लैक इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो एक मिनट। तो ये जो सिल्क मोथ हो गया हमारा। लैक इंसेक्ट है, यूजुअली ग्रो ऑन बनियान ट्रीज। देखो, वो मलबारी ट्रीज में होते हैं। कौन से?
सिल्क मोथ। और ये लैक इंसेक्ट जो है बनियान ट्रीज में होते हैं। दिस सीक्रेट इज सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड लाक। लाक इज यूज इन पेंट, वार्निश, प्रिंटिंग इंक एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स एंड सिमिलर थिंग्स। तो इस तरह का लाक इंसेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें देखना है लेडी बर्ड बीटल। इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। ये भी बनाती है पेस्ट, पर वो हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए। बट क्योंकि इट अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। ओके, तो हम देखेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। कौन से हनी बीज का देखा है, फिर से मैं और डिटेल बताऊंगी चेम्बर्स को लेके और कैसे निकालते हैं वो। फिर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द सिल्क मोथ, फिर लैक इंसेक्ट एंड लेडी बर्ड बीटल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आप ये सिल्क मोथ, लैक इंसेक्ट, लेडी बर्ड बीटल, बट यू हैव टू रीड ओनली। ओके, so once again, useful insects are honeybees, silk moth, lac insect, ladybird beetle, and don't forget mistake honeybee. Okay, तो चिल्ड्रन ये है honeybees जो हमने देखा, फिर सिल्क मोथ, लैक इंसेक्ट एंड लेडी बर्ड बीटल। आप कीप इन योर माइंड, ऑब्जर्व करो ऑल पिक्चर्स गिवन ऑन दिस स्लाइड्स एंड अंडरस्टैंड। ओके, so children, thanks for watching this. Have a nice day.